अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। नाज़रीन, मेरा ये मानना है कि दुनिया में मसले हैं नहीं, मसले रखे गए हैं, मसले बाकायदा कायम किए गए हैं और मसलों को ज़िंदगी दी जाती है, मसलों को बढ़ाया जाता है, मसलों को हल करने की कोशिश नहीं की जाती। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे हल करने की कोशिश करें और वो हल ना हो। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में बहुत से मसले जो मशहूर मसले हैं उनमें फ़लस्तीन का मसला भी शामिल है। अब फ़लस्तीन का मसला जो है वो बाकायदा एक मंसूबे के तहत दुनिया में कायम रखा गया है ताकि किसी भी वक़्त जंग छेड़ी जा सके। जैसे कश्मीर का मसला कायम रखा गया है, ऐसे ही और बहुत सारे मसाइल हैं दुनिया में। तो जो फ़लस्तीन का मसला है वो भी एक उन लिस्टेड लिस्टेड मसलों में शामिल है जिनको बाकायदा मंसूबे के तहत प्लानिंग के तहत कायम रखा हुआ है। जो इदारे बनाए गए हैं बैन अल-अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए उनको कतन किसी तरह की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई जब से वो बने हैं। चंद बड़ी ताकतें उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन ओवरऑल किसी मसले को हल करने में उनका किरदार बिल्कुल सिफ़र है। आजकल फिर से इस मसले को बैनुल-अक़वामी मीडिया में बहुत अहमियत हासिल हो गई जब हमास और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग में अब तक बहुत ज़्यादा कत्ल-ओ-गारत हो चुकी है। दोनों तरफ हज़ारों इंसान मारे जा चुके हैं और इसी तरह से हज़ारों जो हैं वो एक बड़ी तादाद दोनों तरफ ज़ख्मी भी मौजूद है। हम इन मसाइल की बुनियाद पर जंगें करते हैं, जंगों से मफादात हासिल होते हैं। हुक्मरान जंग के बाद दोनों दो तरफ़ा जो नुकसान है, जानी नुकसान, माली नुकसान, उसके बाद हुक्मरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं और फिर जंग बंदी हो जाती है। ये बात समझने से कासिर हूँ कि आखिर हुक्मरानों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए आम इंसानों का खून क्यों चाहिए? आम इंसानों की गर्दनें उड़ाकर, उन पे असला की बारिश करके, उनकी ज़िंदगियों को तबाह करके, उनकी टाँगें काट कर, बाजू काट कर, जिस्म को जगह-जगह से ज़ख्मी कर कर, हम मुज़ाकरात की मेज़ पे क्यों बैठे? मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने के लिए क्या जंग ज़रूरी है? हुक्मरानों में वो शऊर कब आएगा जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के ही मसले हल कर लेंगे। लेकिन ये तब होगा जब अक्लमंद, अक्ल को अहमियत देने वाले, अक्ल के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने वाले जो हुक्मरान हैं, वो हम मुंतखब करेंगे। अवाम में ये शऊर आए कि हमने अपने नुमाइंदे ऐसे मुंतखब करने हैं जो अमन को पसंद करते हैं। पुरअमन क़यादत इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इंसानियत की बका इसी में है कि इंसानों की क़यादत पुरअमन हाथों में हो। हर मुल्क ने अपनी अपनी बसात, औकात, मईशत और हालात को देखते हुए फौज पाल रखी है। जंग के लिए एक मुनज़्ज़म बेहतरीन इदारा मौजूद है हर मुल्क के पास, लेकिन किसी भी मुल्क के पास अमन के लिए इदारा नहीं है, दोस्ती के लिए इदारा नहीं है, मोहब्बत के लिए कोई इदारा नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जितने भी इदारे हैं, वो जंग-ओ-जदल तो सिखाते हैं, बहादुरी के तमगे हम उनको ही देते हैं, मेडल उन्हीं के सीनों पे सजाए जाते हैं, जो जंग करना जानते हैं, जो अमन के लिए कोशां हैं, अमन की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। उनके लिए कोई मेडल नहीं, उनके लिए कोई तमगे नहीं है। 21वीं सदी की दुनिया, आईटी की दुनिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया, रोबोट्स की दुनिया, जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया, चांद और मरीख पर सफ़र करने वाले इंसानों की दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड, पुरअमन दुनिया कब बने? ये मेरा आपसे सवाल है। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस पे भी तबसरा कर दीजिए। आपके पास कोई सॉल्यूशन है जंगों के खात्मे का, उस पे भी इज़हार ख्याल ज़रूर फरमाइए, क्योंकि हम मिल-जुल कर, एक दूसरे को समझ कर, एक दूसरे को
راستہ دکھا کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ انسانیت کو آگے بڑھنے میں مدد دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دوسرے انسانوں کا بھی خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کی وجہ سے دنیا میں امن پھیلے، جنگ نہیں۔ راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔